सेहत का ध्यान रखा इन लोगों ने। पहले तो लोगों का सेहत का ध्यान रखा, पनीरों में मिक्स करा, दूध में मिक्स करा, तमाम चीज़ों में मिलावट आए दिन का खबर आते हैं। अब इनको लग रहा है कि लोगों का सेहत का ध्यान इतना हमने रख लिया है कि पानी में भी नाले वाला पानी आ जाते हैं, तो क्यों ना आप लोग जिसमें चलते हैं गाड़ी का सेहत का ध्यान रखा जाए। तो इसीलिए आप जो है गन्ने का रस मिलाया जा रहा है और आज जो लोग जो गाड़ियों में चलते हैं उनकी गाड़ियाँ खराब हो रहा है। बड़ी बड़ी लोग सामने आके बता रहे कि उनकी गाड़ियाँ कैसे खराब हो रहा है। तो आप बताइए कि कभी लोग जो है शिक्षा के लिए रोड पे आएंगे, कभी लोग जो है अपना भुगतान किसान रोड पे आएंगे और उसके बाद अब E20 के लिए लोगों को रास्ते में आने के लिए मजबूर कर दिया है। ये आप जनता का गुस्सा समझ लीजिए या सरकार की अपनी उपलब्धि समझ लीजिए। गडकरी कह रहे हैं मेरा कोई हाथ नहीं है इसमें। अभी तो बोलेंगे ना उनका कोई हाथ नहीं है, क्योंकि वो अभी जो है CJP के प्रोटेस्ट के बाद जनता के अंदर जो आक्रोश दिखाई दे रहे हैं, उस आक्रोश के बाद उनको ऐसा लग रहा है कि क्यों ना मैं अपना हाथ पीछे कर लेना सही रहेगा। क्योंकि अगर वो अपना आगे रहेंगे तो कहीं अगला नंबर नितिन गडकरी जी का ना हो जाए। इसी वजह से वो जो है पीछे हो रखा है और इसीलिए वो कह रहे हैं कि अब मेरा कोई हाथ नहीं है। पहले तो पेट्रोलियम मिनिस्टर वही बनते हुए घूम रहे थे, दिखाई दे रहा था, तमाम जो मीडिया चैनल में वही दिखाई दे रहे थे एथेनॉल के बारे में बताते हुए। लेकिन आज पीछे जो हट रहा है उनका मेन कारण यही है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगला नंबर, जिस तरह धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, कहीं अगला नंबर मेरा ना लग जाए, इसीलिए पीछे हट गए। मेरे बेटे खुद कर्जे में डूबे हुए हैं। अरे भैया एक बात बताइए, इतना ये लोग बताते कि हमारी कर्जे में डूबे हुए हैं, हम उनके पास किसी चीज़ की कमी है? सरकार में है, ऊपर से छोटा सा आज निगम पार्षद लगा लो, छोटे से बीजेपी का नेता लगा लो, वो लोग मालामाल हो रहा है। और उसके बाद आपको लगता है कि जो हमारी नितिन गडकरी जी है उनका बेटा कर्जे में हो जाएगा, ऐसा लग रहा है आपको? जनता को इतना मूर्ख मत समझिए, जनता को पागल बनाना छोड़ दीजिए। ये देश की जनता को आप समझ में आ चुका है कि ये देश की जनता है और देश की जनता को आप बार बार भटका नहीं सकते, आप देश की जनता को बार बार उलझा नहीं सकते। आप बेशक धर्म में उलझाने का काम किया, आप बेशक जो है बेन मुद्दे से भटकाने का काम किया, लेकिन आप जो है E20 के मामले में या शिक्षा के मामले में आज जनता नहीं भटकने वाले। आज जनता मुद्दे में बात करेगा और आप मुद्दे में बात करते रहेंगे। आप देख रहे होंगे लोगों के पास, आप देखिए गन्ना है, गन्ने को लेके आज लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये एक तरीके आप अगर समझे कि ये एक नया शुरुआत है जनता फिर से एक बार आवाज़ बुलंद करने के लिए। मोदी जी कह रहे हैं कि बच्चे गाली दे रहे हैं मुझे, मैं माफ़ कर रहा हूँ। मोदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम उस बात के लिए नहीं सपोर्ट करते गाली का, बट मैं ये पूछना चाहती हूँ मोदी जी का, अगर मोदी जी की माँ को या मोदी जी को अगर किसी ने गाली दिया, हम उसको सपोर्ट नहीं करते, हम उसको ये बात समझा सकते हैं। और ये जो गाली जो सीखा है इस देश के अंदर, आप बताइए, तमाम लोग गली में जाते हुए, रोड पे चलते हुए हमने गाली देते हुए देखा है। और उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि जो है गाली इस समाज से तो आए हैं ना, बच्चे कहाँ से सीखेंगे? इस समाज से तो गाली सीखे। और मोदी जी बच्चों को माफ़ करें, आप बड़े हैं, अच्छा किया, बट आप ये बताइए वो तमाम बच्चे ने जिसने सुसाइड किया, क्या उनके परिवार से माफ़ी मांगा? ऐसा एक नेगेटिव बना दिया। पहले इनकी जो सिस्टम की तमाम लोगों को एक्टिव कर दिया गया है, उनको बच्चों को परेशान करने का, और उसके बाद मोदी जी आके महान बन जाते हैं माफ़ी मांग के। अगर माफ़ी मांगा तो हम माफ़ किया है तो हम मोदी जी का बहुत धन्यवाद देते हैं, माफ़ किया। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि मोदी जी को माफ़ी तो उन परिवार से मांगना चाहिए था, उन परिवार जिन्होंने अपने बच्चे खोया है। लेकिन आज उल्टा हो रहा है, माफ़ कर भी रहा है लेकिन उन परिवार के लिए माफ़ी नहीं मांग रहे। अच्छा, इतनी बड़ी घटना हो गई, इतना आंदोलन हुआ, सदन चल रहा है, लेकिन सदन से देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री गायब है, नहीं आ रहे सदन में। नहीं आएंगे क्योंकि आज देश के बच्चों के ऊपर जो है पैलेट गन चला है, देश के बच्चों को दौड़ा के मारते हुए सब पूरा तस्वीर दुनिया लोगों ने देखा है। हाथ टूटा, पैर टूटा, तमाम चीज़ें हुआ है, जिसके सवालों का इनको जवाब देना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये लोग नहीं आ रहे क्योंकि सवालों से कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। सरकार कह रही है कि कोई पैलेट गन नहीं चला है। पैलेट गन चलाते हुए जो रिपोर्ट दिखाई दे रहा है, राहुल गांधी जी खुद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को दिखा रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि पैलेट गन नहीं चला। रिपोर्ट तो दिखाई रहे हैं ना, उसके बाद आप लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करिए। देश के अंदर, बिहार के अंदर देखिए AK-47 चला है बच्चों के ऊपर। बच्चों ने क्या मांग करा? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। बच्चों ने क्या बोला कि शिक्षा व्यवस्था
व्यवस्था अच्छा हो, इससे ज़्यादा देश की युवाओं का कोई और जो है डिमांड था ही नहीं। लेकिन उसके बाद उनके ऊपर AK-47 चला देते हैं और पुलिस वाले तमाम लोगों के ऊपर जो है जो कार्रवाई कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि तमाम बलात्कारी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होते? उनके ऊपर जो महात्मा गांधी के लिए, हमारे राष्ट्रपिता के लिए उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उन लोगों के लिए कार्रवाई कब होगा जो बच्चों को थप्पड़ मारने का काम कर रहे थे? तो आपको तो अब आपने पता लगा लिया, उनका पूरा हिस्ट्री शीटर आप लोग निकाल रहे हैं, लेकिन पता नहीं लगा पा रहे कि पुलवामा हमला किसने किया है। पता नहीं कर पा रहे कि आखिर में जो है हमारे देश के अंदर आतंकवादी कहाँ से घुसा और पहलगाम जैसे इतना बड़ा कांड करके चले जाते हैं। और दूसरा, लाल किला के सामने जो है हमारे यहाँ पर बम ब्लास्ट कर देते हैं, लेकिन उसके लिए क्या कुछ हो अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। इसीलिए मैं कह रही हूँ ये सारी चीज़ें जो है सिर्फ और सिर्फ सवाल बहुत है, लेकिन जवाब हमें कुछ मिल नहीं रहा है। क्या आप दोबारा जंतर मंतर पर आप लोग प्रोटेस्ट कर पाएंगे चुनाव को लेकर के? बिल्कुल, इसीलिए तो ये हो रहा है ना। और कोशिश यही करेंगे कि देश की जनता, हम भी देश की जनता है और देश की जनता की तरफ ध्यान दे। और हम ये कहेंगे कि इथोलन, ये जो E20 का ये जो चल रहा है, कम से कम इन्हें ना ऑप्शन तो देना चाहिए ना। आज ऑप्शन भी नहीं है, तो जिसकी वजह से जनता परेशान हो रहा है। सरकार को जनता की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जनता से सरकार बनते हैं, सरकार से जनता नहीं बनते। तो जनता आज परेशान है, कभी स्टूडेंट रोड पे, कभी किसान रोड पे, कभी महिला रोड पे, कभी जो है E20 के लिए रास्ते रोड अपने काम धंधा छोड़ के जनता यहाँ पहुँच रहे हैं, तो उसमें ध्यान देना चाहिए। कंगना रनौत पे कंगना रनौत कह रही है कि जो जंजीर बच्चे हैं वो गटर है। तो मैं यही कह रही हूँ, जिन कंगना रनावत ने बार बार जो है बच्चों को, हमारे देश की बेटियों ने करके दिखाया किस तरीके से पुलिस वैन को रोका, आपने देखा था। उन्होंने तो वीरांगना जो रानी लक्ष्मीबाई की एक्टिंग करते हैं, लेकिन सचमुच में CJP प्रोटेस्ट में तमाम वीरांगना को देखने के लिए मिला था जो पुलिस की लाठी डंडे से नहीं डरा, पुलिस के सामने डट के खड़े रहे और अपनी मांगों को मनवाया है। और कंगना रनावत जी से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप इस तरीके की बयानबाजी देश की बेटियों के लिए, देश की महिलाओं के लिए बोलना बंद करिए। और जैन जी को जिस तरीके से आप बता रहे कि गटर का नशा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन नशा करते हुए तो आपका वीडियो वायरल होते हैं। नशा करते तो आपने खुद बोला कि मैं तो ड्रग्स लेती थी, आप खुद ही ये सब स्टेटमेंट आपका खुद का है, और उसके बाद आप देश की बेटियों को ऐसे बोलेंगे। ये देश हिंदुस्तान है, ये देश हमारी भारत है, और इस देश में तमाम एग्जाम्पल रहा है। इस देश को अगर पूरा जनरेशन को गाली देंगे या हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप जो है जनप्रतिनिधि है, और जनप्रतिनिधि से ऐसे बात करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि देश के हित के लिए बात करें। उस वक्त आपका जुबान कहाँ बंद हो जाता है? जब महिला के साथ बलात्कार होते हैं और बलात्कारी खुल के निकल के आ जाते हैं, जब उनको पैरल मिलते हैं, तब आपका जुबान कहाँ चले जाते हैं? तब आप क्यों नहीं बोलते? आश्रम बापू, राम रहीम जैसे जो बलात्कारी कोर्ट ने जिसको बोला बलात्कारी, उस वक्त आपका आवाज़ क्यों नहीं निकलता? हमें पूछना चाहते हैं। और आप बेटियों के लिए तब मैदान में क्यों नहीं उतरते जब बेटियों के साथ गलत होता है? तो मैं इसीलिए कहूँगी, देश की जनता ने आपको सिलेक्ट अगर किया है, मंडी की जनता ने, तो मंडी की जनता के हित के लिए काम करिए और देश की बेटियों को उल्टा सीधा बोलना बंद करिए।